एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। शहर के एक कोने में एक साधारण किसान, जिसका नाम रघु था, अपनी बकरी के साथ दरबार पहुंचा। दरबार में उसका चेहरा मायूस था और वह बार बार अपनी बकरी को देखता और गहरी सांसें लेता। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो किसान? क्या समस्या है? रघु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी यह बकरी मेरे परिवार की जीविका का साधन है। यह बकरी हमें दूध देती है, जिससे हम अपना गुजारा करते हैं। परंतु कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बड़े व्यापारी ने मेरी बकरी को खरीदने की बात की और मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने सोचा कि वह अच्छा सौदा होगा, लेकिन व्यापारी ने बकरी ले जाने के बाद कहा कि उसने आधी कीमत पहले ही दे दी है और बाकी आधी कीमत बाद में देगा। कई दिन बीत गए, लेकिन अब वह व्यापारी मेरी बाकी की रकम नहीं दे रहा है। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वह व्यापारी बाकी रकम देने के लिए तैयार था? रघु ने निराश स्वर में कहा, जहां पनाह, वह व्यापारी इतना चतुर है कि उसने लिखित में कुछ नहीं दिया। बस मेरी बकरी ले ली और कह दिया कि वह बाद में बाकी पैसे देगा। अब जब मैं उससे पैसे मांगता हूं, तो वह इनकार कर देता है और कहता है कि सौदा पूरा हो चुका है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं था। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, यह मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे हल किया जा सकता है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने उस व्यापारी को भी बुलवाया जिसने रघु की बकरी खरीदी थी। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो व्यापारी, तुम्हारा कहना है कि तुमने किसान को पूरी रकम दे दी है, लेकिन किसान का कहना है कि तुमने उसे आधी रकम दी है। ऐसा करते हैं, हम इस बकरी का मूल्यांकन करवाते हैं। अगर इस बकरी की कीमत किसान की बताई गई कीमत से कम निकली, तो हम मान लेंगे कि सौदा पूरा हो चुका है। अगर कीमत ज्यादा निकली, तो तुम्हें बाकी पैसे देने होंगे। व्यापारी, जो बकरी की सही कीमत जानता था, थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह बीरबल की चालाकी को मात दे सकेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर दरबार के सबसे अनुभवी पशु विशेषज्ञ को बुलवाया और उसे बकरी का मूल्यांकन करने को कहा। पशु विशेषज्ञ ने बकरी को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह बकरी बहुत अच्छी नस्ल की है और यह किसान ने जो कीमत बताई है, उससे भी अधिक मूल्यवान है। इसका बाजार मूल्य तो लगभग दोगुना है। यह सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन बीरबल की योजना ने उसे फंसा दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें दो विकल्प हैं व्यापारी। या तो तुम किसान को उसकी बाकी की रकम तुरंत दे दो, या फिर हमें यह मान लेना होगा कि तुमने बकरी की असली कीमत नहीं चुकाई और उसे पूरी तरह से वापस किसान को सौंपना होगा। व्यापारी ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत अपनी जेब से बाकी रकम निकाली और रघु को दे दी। रघु ने राहत की सांस ली और बकरी को प्यार से देखा। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया, जिसने उसकी समस्या इतनी समझदारी से हल कर दी थी। अकबर ने भी बीरबल